देखिए, लोकतंत्र को तबाह करने की साजिश चल रही है और इस साजिश में बिल्कुल इस लोकतंत्र को तबाह करने का प्रयास किया जा रहा है और इस साजिश में हम इस विपक्ष को कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। उसके लिए चाहे जो भी हो जाए, पब्लिक की आवाज आप उठाते हैं और जब आप ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आम जनता की आवाज उठाएगा कौन? जब आपकी आवाज को दबाया जाएगा तो लोगों की आवाज उठेगी कैसे? तो ये जो समस्या है ना, ये जो लोकतंत्र की हत्या करने की प्रयास की जा रही है, तबाह अभी नहीं, लोकतंत्र की हत्या करने की जीती जागती साजिश की जा रही है। आपने देखा ना किस तरह पटना की सड़कों पर जब हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेतागण जब शिक्षकों के लिए ना हम डरे थे और न ही अभी डरे हैं। सच खबर दिखाए थे और सच को दिखाते रहेंगे, लेकिन अभी बिहार की जो विधि व्यवस्था है उस पर सवाल उठने लगा है कि जब पत्रकार ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो लोकतंत्र कैसे सुरक्षित रहेगा। पहले एक जानलेवा हमला होता है जिले के वरिष्ठ पत्रकार सागर सूरज जी पर, उसके बाद में विमल यादव की हत्या कर दी जाती है अररिया में। और यह केवल ये जो वायरल खबर है इतना ही नहीं, प्रत्येक दिन हम सभी पत्रकारों को कहीं ना कहीं फोन के माध्यम से, किसी दूसरे आदमी के माध्यम से, बिचौलियों के माध्यम से, भ्रष्टाचारियों द्वारा, अपराधियों द्वारा धमकी दिया जाता है कि आप लोग ऐसा नहीं कीजिए, नहीं तो आप लोगों को बहुत तरह की धमकियां दी जाती है। अभी हम मोतिहारी में है, देख सकते हैं मेरे पीछे जिले के सभी पत्रकार साथी हैं और बात करने के लिए हमारे साथ स्टेट बार काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी राजीव कुमार, मेंबर राजीव कुमार द्विवेदी उर्फ पप्पू दुबे और मोतिहारी कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता है। क्या कहना चाहेंगे सर, बिहार की जो विधि व्यवस्था है उससे पत्रकार जो हम लोग जाते हैं कहीं ना कहीं यह सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि अब माइक लेकर बीच चौराहे पर उन भ्रष्टाचारियों से कैसे लड़े और उन अपराधियों को सच खबर कैसे दिखाएं। देखिए ब्रदर, दो चीजें कहना चाहेंगे इसमें। आप लोग सिर्फ पत्रकार कह कर इसको संकीर्ण मत बनाइए। समाज का हर आमजन बढ़ते हुए अपराध के ग्राफ से त्रस्त है और इस बढ़ते हुए अपराध का जो ग्राफ बढ़ा है उसमें अब पत्रकार भी उसके जद में आ गए हैं और बुरी तरह से जद में आ गए हैं। लगातार पत्रकारों पर हमला हो रहा है, जिसमें सागर सूरज पर हमला हुआ, यहाँ पे हुआ। आप लोग सब लोगों ने एकजुटता दिखाई, हम लोगों ने उसकी भर्त्सना की और उसके बाद से विमल यादव जी की हत्या हो गई, धर्मेंद्र जी के साथ कुछ हो गया, समस्तीपुर में हो गया, लगातार कुछ ना कुछ हो रहा है। तो जब अपराध किसी भी चीज का अति होगा तो उसके दायरे में सारे लोग आएंगे और हमारे राजनेता और ब्यूरोक्रेट्स तब तक नहीं चेतते हैं जब तक उन पर नहीं आता है, जब तक उसका किसी भी चीज का आंच जब तक उन तक नहीं पहुंचता है तब तक उसको लोग उस समय तक वो लोग उसको पालते रहते हैं, भस्मासुर की तरह उसको जिंदा रखते हैं, उसको पालने और पोसने का काम करते हैं। ये भूल जाते हैं कि जो आज इनका घर जलाया है, इनके हत्या किया है, समय आने पर आपको भी नहीं बख्शेगा। इसलिए हमारा ये कहना है कि जिस तरह समाज का हर वर्ग आज बढ़ते अपराध के ग्राफ से त्रस्त हो गया है, उसी तरह पत्रकार बंधु जो ज्यादा सक्रिय हो गए हैं, विभिन्न तरह के प्लेटफॉर्म आज उपलब्ध है, सोशल मीडिया का सबसे सशक्त माध्यम बन गया है। डिजिटल पत्रकार रोज यूट्यूब पर तरह तरह का रिवील करते हैं जो कहीं गलती हो रहा है, कहीं कोई रॉन्ग कर रहा है, किसी के साथ रेप हो गया, किसी के साथ किसी की हत्या हो गई, कोई भूमि माफिया किसी का जमीन हड़प लिया, किसी का खेत खलिहान कोई जाकर के जबरदस्ती जोत लिया, किसी औरत को कोई सता दिया, किसी कमजोर को। आवाज किसकी उठती है? हम बराबर ये कहते हैं, आवाज किसके लिए उठाया जाता है? कमजोर के लिए उठाया जाता है, गलत को रोकने के लिए आवाज उठाया जाता है। और जो लोग उसको करने वाले होते हैं उनको नागवार गुजरता है, और जब वो नागवार गुजरता है तो जो कानून का, विधि का शासन है, जो विधि का प्रारूप है, उसके तहत वो नहीं जाते। मसल्समैन है वो, सत्ता का संरक्षण उनको हासिल होता है, ब्यूरोक्रेट्स का संरक्षण को हासिल होता है, भ्रष्ट राजनेताओं का संरक्षण को हासिल होता है, और उसके बल पर वो उसको खत्म करने का, भय का माहौल बनाने के लिए तुम्हारी हत्या कर देंगे। और पत्रकारों पर हत्या होना एक सामान्य बात नहीं है। एक पत्रकार की हत्या कर करके दूसरे लोगों को मैसेज दिया जाता है कि बाबू बाज आ जाओ, अगर तुम इसी तरह करोगे, तुम हमारे कुछ गलत, हमारी हरकतों को और हमारे गलत कृत्य को अगर उजागर करोगे तो तुम भी इसी हाल में पहुंचा दिए जाओगे। ये बहुत गलत बात है। इससे एक भय का माहौल बन गया है। और जो लोग, कॉन्स्टिट्यूशन जो आपको राइट देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का, और उसके तहत आप पत्रकारिता की तरफ उठाते हैं, कुछ बात करते हैं, अगर आपको लगता है, मैं फिर कहना चाहता हूं, ऐसा नहीं है कि सब हम लोग सही हैं, कोई पत्रकार बंधु अगर आपको लगता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से
किसी भी रूप में अगर आपका जो उनका जो लिमिटेशन है उसको क्रॉस करके कुछ गलत अनाप शनाप लिखता है, छापता है, किसी के बारे में गलत रिमर फैलाता है, कुछ करता है, आप उसको कानून के दायरे में सजा कीजिए, आप रूल रेगुलेशन बनाइए, नोटिस कीजिए, उनको पत्रकारिता परमानेंट बैन कर दीजिए कि किसी तरह का कोई पत्रकारिता करेंगे तो उसको उनका नहीं चलने दिया जाएगा। लेकिन आप उसको समाप्त कर देंगे, हत्या कर देंगे, ये राइट आपको, या करा देंगे, ये राइट आपको किसी ने नहीं दिया। प्राण देना, जीवन देना ईश्वर के हाथ में है, और ईश्वर अल्लाह ही एकमात्र वो शख्स है जो आपकी हत्या कर, आपका प्राण जो जीवन दान दिया वो जीवन ले सकता है। जो चीज देने का आपको अधिकार नहीं है उसको लेने का भी आपको अधिकार नहीं है। इसलिए हम लोग ये, आप जरूर कहिए कि पत्रकारों पर जो हो रहा है गलत है, लेकिन उसके साथ साथ आप इस बात को भी उठाइए कि आम जन पीड़ित हैं, क्योंकि आपका आंदोलन तब तक सफल नहीं होगा जब तक आप आम जन को उससे नहीं जोड़िएगा। जो मास स्तर पर जो लोग पीड़ित हैं, इससे व्यथित हैं, जिनके साथ घटना हुई है, वो लोग जब तक इसमें नहीं जुटेंगे आपका आंदोलन सफल नहीं होगा। हम अधिवक्ता वर्ग से आते हैं, हम हमेशा अधिवक्ता के रूप में पत्रकारों के लिए कोर्ट के भीतर और कोर्ट के बाहर जहां कभी भी अन्याय होता है, कहीं भी अत्याचार होता है, आवाज उठाते रहे, आपके साथ खड़े रहे हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। अधिवक्ता समाज हमेशा आपके साथ खड़ा है, इंटेलेक्चुअल वर्ग है और आगे भी रहेगा। ये आपको हम आश्वस्त करना चाहते हैं, विश्वास दिलाना चाहते हैं। आपकी लड़ाई में हम लोग साथ हैं, लेकिन इस लड़ाई में आप आम जन को भी जोड़िए, उनकी आवाज भी उठाइए अपने माध्यम से, अपने की पत्रकार के साथ साथ आम जन को भी जोड़िए। और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। और एक खुशी की बात है कि पत्रकार, जो भारतीय श्रमजीवी पत्रकार यूनियन संघ है आपका, कम से कम हमको लगता है बहुत दिन बाद पहली बार किसी संगठन के माध्यम से राज्य स्तर पर राज्यव्यापी अपनी आवाज उठाने का काम कर रहा है, अपने समाज के लोगों के लिए एक जन जागरण मन करके एक स्टेज देने का काम कर रहा है कि आप आकर के इस माध्यम से अपनी आवाज उठाइए। और हम आह्वान करना चाहेंगे कि आपके संगठन में भी पत्रकार, जितने भी पत्रकार बंधु हो, किसी भी माध्यम से जुटे हो, सोशल मीडिया हो, जैसे भी हो, उन सब को जो है आप एक साथ एक सूत्र में बांध करके सब लोग समर्थन दें, ताकि सत्ता के गलियारों तक आपकी आवाज मजबूती से धमक पहुंचे। तो ये थे हमारे साथ राजीव कुमार द्विवेदी उर्फ पप्पू दुबे, जाने माने अधिवक्ता है मोतिहारी सिविल कोर्ट के और स्टेट बार काउंसिल के मेंबर है। मेरे साथ सागर सूरज जी है। जानलेवा हमला हुआ था तब भी हम आके न्यूज कवर किए थे और जानते हैं कि जब हमला हुआ यह प्राथमिकी दर्ज कराए, उसके बाद प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद में उसमें क्या कुछ हुआ आगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। देखिए, मुख्य रूप से जो है घटना के बाद जो है पुलिस ना तो अभी तक हमलावरों का उद्भेदन कर पाई है और ना ही जो है एक आदमी की भी गिरफ्तारी कर पाई है। पुलिस पूरी तरह से पंगु है, जबकि कई बार मतलब धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ, कई बार जो है प्रशासन को लोगों को लिखा गया, लेकिन पुलिस पहचान तक नहीं कर पाई एक्चुअली हमला किसने किया। अच्छा, धरना हम लोग धरना करने जा रहे हैं पटना में, तो इसी बात को लेकर जो है बिहार में पत्रकारों पे जो हमले हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है, अटैक हो रहा है, थ्रेट मिल रहा है, इसको लेकर हम लोग नीतीश कुमार को घेरेंगे। और पहली बार एक संगठन जो है भारतीय श्रमजीवी पत्रकार यूनियन है, जो पत्रकारों को एकजुट करके पूरे बिहार के पत्रकारों को जमा कर रही है पटना में। इसमें हम लोग जो है अपने हकों की लड़ाई लड़ेंगे, इसी काम को लेकर जा रहे हैं। बिल्कुल, भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ पटना निकल रहा है। इसके बैनर तले पटना में सभी पत्रकार बंधु एकत्रित होंगे। मेरे साथ बात करने के लिए भाजपा नेत्री डॉक्टर हेना चंद्रा है और इनसे हम बात करेंगे लोकतंत्र को कमजोर करने की जो साजिश चल रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे। देखिए, लोकतंत्र को तबाह करने की साजिश चल रही है और इस साजिश में बिल्कुल इस लोकतंत्र को तबाह करने का प्रयास किया जा रहा है और इस साजिश में हम इस विपक्ष को कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। उसके लिए चाहे जो भी हो जाए, पब्लिक की आवाज आप उठाते हैं और जब आप ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आम जनता की आवाज उठाएगा कौन? जब आपकी आवाज को दबाया जाएगा तो लोगों की आवाज उठेगी कैसे? तो ये जो समस्या है ना, ये जो लोकतंत्र की हत्या करने की प्रयास की जा रही है, तबाह भी नहीं, लोकतंत्र की हत्या करने की जीती जागती साजिश की जा रही है। आपने देखा ना किस तरह पटना की सड़कों पर जब हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेतागण जब शिक्षकों के लिए आवाज उठाते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से धरना देते हैं, तो उनके ऊपर लाठियां और वाटर कैनन बरसाए जाते हैं, उन्हें पीटा जाता है, सांसद हो, विधायक हो, कोई भी हो। और अब आप लोग टारगेटेड हो गए हैं। अब ये जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उसको टारगेट बनाया जा रहा है। तो ये जो मंशा है ना उनकी कि जो आवाज उठाएगा, जिस तरह गुंडा माफिया, जिस तरह से इस तरह का भ्रष्टाचार को जो ऑक्सीजन देने का काम ये लोग कर रहे हैं, ये जो
इन लोगों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। ये देखिए, ये संरक्षण दे रहे हैं, तभी इन गुंडों और माफियाओं का मनोबल इतना सातवें आसमान पर है। ऐसे नहीं होता है। बिना सरकार के संरक्षण के, बिना प्रशासन के संरक्षण के इन माफियाओं का मनोबल कभी बढ़ ही नहीं सकता। इस लड़ाई में पत्रकार बंधुओं के साथ डॉक्टर हेना चंद्रा मैडम किस प्रकार साथ देंगे? मैं डॉक्टर हिना चंद्रा हमेशा से आप सभी पत्रकारों के लिए भी मुखर होकर आप हमेशा हमारी आवाज को आगे बढ़ाते हैं, और किसी भी कार्यक्रम की सफलता नहीं हो सकती है, सफलता नहीं होगी जब तक कि ये चौथा स्तंभ उसको उजागर नहीं करेगा। तो हम लोग अगर आपके साथ नहीं खड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही दोयम दर्जे की नीति होगी। चौथे स्तंभ के साथ अगर आज हम नहीं खड़े होते तो कौन खड़ा होगा? आप हमारे लिए खड़े हैं, आपकी आवाज को दबाया जा रहा है, और ये कहीं ना कहीं प्रकाष्ठा हो गई। अब प्रकाष्ठा हो गई और इसको रुकना होगा। इसके लिए आप लोग धरना देने जा रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं, और मॉरल रूप से भी और शारीरिक रूप से भी मैं यहाँ मौजूद हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आपका ये धरना जो है बिल्कुल सफल हो और आप लोग इस बात को आगे बढ़ाएं। मेरे साथ डॉक्टर हेना चंद्रा थी, जिनका कहना है कि भ्रष्टाचार को ऑक्सीजन देने वाले जो लोग हैं उनको